हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता शर्मा आपकी हिंदी की टीचर। आशा करती हूँ पिछला लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, वो आपके समझ में आ गया होगा। आज हम आज स्टार्ट करेंगे दूसरा लेसन। दूसरा लेसन है विचार विवेक। लेसन का नाम है विचार विवेक। अब मैं आपको इसके विषय में बताती हूँ। जैसे कि आपको ये लाइनें दिख रही हैं। सच्चाई एक ऐसा भाव है जिसकी प्रशंसा की जाती है पर इसे पसंद नहीं किया जाता, ग्रहण नहीं किया जाता, जबकि असत्य को पसंद ही नहीं ग्रहण भी किया जाता है। अब आप जानते हैं बच्चों कि सच्चाई जो है, वैसे तो कहा जाता है कि सच्चाई बहुत अच्छा गुण है, जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं करते। हम क्या करते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं। भले ही प्रशंसा हम अच्छाई के करते हैं, लेकिन काम हम बुराई के करते हैं। कभी इसमें के लेकर क्या कहना चाहता है, चाहे हमें दूध दही सस्ते होते हैं, स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी होते हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़कर क्या पीते हैं, लोग महंगी मदिरा यानी शराब पीते हैं और मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। मतलब क्या है कि दूध दही को छोड़कर भागेंगे किसके पीछे। दूध दही अच्छी पौष्टिक चीज़ है, लेकिन भागेंगे बड़े लोगों को देखा है आपने, जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं। मदिरा यानी शराब, मांस आप जानते हैं मांस क्या होता है, उसके पीछे भागते हैं, वो चीज़ खाना पीना पसंद करते हैं। तो ऐसा प्रायः सब स्थानों पर देखा जा सकता है, विशेषकर भौतिकवादी संपन्न परिवारों में। यहाँ ये क्या लेखक ये कहता है कि ऐसा सभी जगह देखा जाता है। भौतिकवादी यानी जो अमीर परिवार होते हैं उनमें ज़्यादातर ये सब देखा जाता है। भौतिकवादी संपन्न परिवारों में ज़्यादातर देखा जाता है, यानी अमीर परिवारों में ज़्यादातर ऐसा है कि अपने आप की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए शराब और जुआ और ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं, मांस वगैरह का सेवन करते हैं। समय आंधी की गति से भाग रहा और हमारा जीवन बर्फ़ के टुकड़े की तरफ पिघलकर समाप्त होता जा रहा है। हमारा जीवन इसका उद्देश्य और उपयोग जाने बिना ही व्यर्थ के कार्यों में रुचि लेता हुआ व्यतीत होता जाता है। यही जीवन की सार्थकता है। मतलब हम ये सार्थकता का मतलब सही सच्चाई, जीवन की सच्चाई यही है कि हम लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारा जीवन गलत कार्यों के पीछे नष्ट हो रहा है। अगले पैराग्राफ में क्या है, धार्मिक व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक नहीं कि आप मंदिर की ओर जाएं, क्योंकि मंदिर जाने मात्र से ही कोई धार्मिक नहीं होता, बल्कि मन के पवित्र होने से धार्मिक होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है लेखक कि धार्मिक होना क्या होता है। धार्मिक व्यक्ति होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप केवल मंदिर जाएं। मतलब हमें मंदिर जाने से ही हम धार्मिक नहीं कहलाएंगे। हम धार्मिक कब कहलाएंगे, जब हमारे अंदर धार्मिक भावनाएं आएंगी। जैसे जिस मकान में हम रहते हैं वह हमारा मकान मंदिर हो जाता है। हम अगर उसमें ही अच्छे कार्य करेंगे, धर्म से संबंधित कार्य करेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों पर चलेंगे, सदा सच्चे का पालन करेंगे और अपने मन को पवित्र रखेंगे, तो हमारा जो है घर ही मंदिर कहलाएगा। हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर क्या कहता है, स्वस्थ प्रसन्न और सुखी रहने के लिए हमें इस बात का सतर्कतापूर्वक ख्याल रखना होगा कि हम अपने मन में कोई ग्रंथि, कोई उलझन, कोई कुंठा ना रखें। मन को बहते जल की तरफ भांति साफ रखें, उसे रुके हुए पानी की भांति सड़ने ना दें। यानी हमें जब स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, स्वस्थ और सुखी रहने के लिए, स्वस्थ प्रसन्न और सुखी रहने के लिए क्या करना है कि अपने मन में कोई भी उलझन ना रखें, यानी कोई भी गलत भाव ना रखें, कुंठा, अपने प्रति कोई बुरा ना सोचें। और हम सदैव ये करें कि किसी भी कार्य घटना को हम उलझा कर ना बांधें, बल्कि उसको अपने आप को कहें कि हम उस काम को कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा उस तरह से बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। जब हम इसको सोचेंगे कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, वो हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। फिर है यह विचार का ही प्रभाव होता है कि हमारे कार्य के ढंग को बदल देता है। अब आती है बारी विचार की, कि हमारे सोचने समझने और आचरण के ढंग को बदल देता है। यह विचार कभी सुखकारी होता है, कभी क्रोध कराता है, कभी क्षमा कराता है, कभी शोक तो कभी हर्ष कराता है, यह कभी पाप तो कभी पुण्य कराता है, कभी भला कराता है, कभी विनाश, कभी सृजन कराता है, कभी घृणा स्नेह कराता है। सब कुछ हमारे विचारों का प्रभाव होता है। विचारों का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। क्या कह रहा है यहाँ लेखक, कोई विचार भी हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जो मन में सोचते हैं, हमारे अंदर सोचने समझने का जो आचरण का ढंग है, वो हमारा विचार कहलाता है।
तो ये विचार क्या है कि हम कभी किसी पर क्रोध करते हैं, कभी किसी को माफ़ करते हैं, कभी किसी के साथ सुख से रहते हैं, कभी किसी के साथ दुख से रहते हैं, कभी कुछ भी सोचते हैं, कभी पाप करने के बारे में सोचते हैं, कभी पुण्य के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारे सोचने की जो क्षमता होती है उसको विचार करना कहते हैं। तो विचार करना कभी विनाश का भी सृजन कराता है। विनाश यानी हम कभी मन में ये सोच लें कि हमें किसी का बुरा करना, तो हम बुरा कर बैठेंगे, तो वो विनाश कराता है। तो विचारों का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर डालता है। विचार जो होते हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों पर का ही प्रभाव होता है। विचार जो है, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा जाएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा जाएगा। यानी किसी के प्रति हम जैसा भाव रखेंगे वो हमारे विचार होंगे। विचार को आप मामूली ना समझें, ये ना समझें कि अमुक विचार हमसे उत्पन्न हुआ है। फिर क्या कहता है लेखक कि विचार कोई मामूली चीज़ नहीं है, और उसे हम ये ना सोचें कि वो हमने ही सोचा है, हम ही इसको सोच सकते हैं। ये विचार शुभ, निर्विकार और हितकारी ना हो तो उस पर प्रकार दुखदायी और विनाशकारी हो जाता है। जिस तरह पिता द्वारा उत्पन्न किया पुत्र नालायक, अवज्ञाकारी, उद्दंड निकल जाए तो पिता के लिए कष्ट और विपत्ति का कारण होता है। क्या कहता है कि ये विचार हमारे लिए कब दुखकारी हो जाता है, जब हम गलत कार्य कर बैठते हैं। इस विचार को सोचते हुए, गलत विचारों को सोचते हुए हम गलत कार्य कर बैठते हैं कि शुद्ध, शुभ, निर्विकार और हितकारी ना हो। हम गलत विचारों को अपना लें तो ये दुखदायी हो जाएगा। ठीक उस तरह के लिए जबकि कोई पिता अपने पुत्र को पैदा करता है, सोचता है कि वो पुत्र नालायक और नालायक अच्छा निकलेगा, लेकिन निकल जाता है नालायक, अवज्ञाकारी और उद्दंड यानी कहना ना मानने वाला, तो वो पिता के लिए दुखदायी पुत्र बन जाता है। फिर भी उसके बाद क्या होता है, कष्ट और विपत्ति का कारण हो जाता है। इसी प्रकार को विचार हमसे ही उत्पन्न होता है, तथापि ग्रहण व धारण करने योग्य, परंतु त्यागने या खत्म कर देने योग्य होते हैं, क्योंकि हमारा आचरण अर्थात शुभ अशुभ कर्म का करना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। तो यही वो अंत में इस इनके एक पैराग्राफ में क्या कहता है लेखक कि हमारे विचार ही हमारे ऊपर होते हैं कि हम क्या करें, कौन सा विचार धारण करें। अच्छा विचार धारण करना, अच्छा कार्य करना, विचारों को सोचें, बुरे विचारों को सोचें। अच्छे विचार सोचकर अच्छे कार्य करें, विचार अच्छे या गलत कार्य करें, क्योंकि हमारा आचरण ही हमारे कर्म का आधार है। फिर है विचार शुद्ध, शुभ, कल्याणकारी हो, इसके लिए विवेक के साथ और उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि विवेक ही यह निर्णय करता है। विवेक यानी हमारी सोच, हम जो विवेक ज्ञान हमारा, हम ध्यान जो विवेक हमारा है वो हमारा ज्ञान ही हमें बताएगा कि हम कौन से विचार को किस तरह से धारण कर सकते हैं। कि विवेक क्या निर्णय करता है कि वो विचार हमारे लिए त्याज्य है, यानी हम उस विचार को ग्रहण करेंगे या उस विचार को त्यागेंगे। विवेक हमें अशुभ विचार से ही नहीं बल्कि हठधर्मी होने से, विवेक हमें अशुभ विचार से ही नहीं बल्कि हठधर्मी होने से भी बचाता है। पथ्य अपथ्य, भले बुरे की समझ देता है। विवेक ही मन और विचारों पर नियंत्रण रखता है। जो हमारा ज्ञान होता है यह हमारे विचारों पर नियंत्रण रखता है कि हम किस कार्य को सही से कर रहे हैं, किस कार्य को गलत से कर रहे हैं। तो इस कार्य को हमें करना है और उस कार्य को नहीं करना है, ये सब हमारा विवेक ही बताता है। तो क्या समझ बूझ कर हमें बुरा किया जा सकता है या अच्छा किया जा सकता है, ये सब हम विवेक के द्वारा पा सकते हैं, कर सकते हैं। विचार की शक्ति बहुत प्रबल होती है। नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर पलक झपकते लाखों प्राणियों को क्रूरतापूर्वक मृत्यु को झोंक देना विचार का ही परिणाम था। एक बिना विचार का ऐसा आया कि मतलब हमारे अंदर बुराई की बात आ गई। नागासाकी और हिरोशिमा ये एक जगह वहाँ पर है, जापान में कही जाती है। वहाँ पर कहते हैं एटम बम गिराकर जो विचार आया वहाँ के लोगों को, जिसने डाला एटम परमाणु बम को कहते हैं, उसने गिरा दिए। वहाँ गिराकर नागासाकी और हिरोशिमा का पूरा वो देश जो था विनाश हो गया। वहाँ पर आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं। तो ये एक बुरी सोच का परिणाम था। इसलिए विचारों को हम जब संकल्प लें तो ये भी देखें कि हमारे इन विचारों का क्या परिणाम होगा, भीषण परिणाम होगा या या खराब परिणाम होगा या अच्छा परिणाम होगा। तो बेटा अब बाकी इसलिए इस विचार को ध्यान रखते हुए हमें अच्छे विचारों की तरह भी सदैव ध्यान देना चाहिए। फिर है जो व्यक्ति धन, समय और विद्या का बुद्धिपूर्वक उचित प्रयोग करना जानता हो वह बुद्धिमान है। लेखक क्या कहता है कि व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो अपनी बुद्धि का सही जगह प्रयोग करे, जिसकी बुद्धि स्थिर और सात्विक है, यानी जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखे हुए अच्छे कार्यों को करता है, जो महापुरुषों के बताए मार्गों का अनुसरण करता है, वह बुद्धिमान है। जो किसी को दुख नहीं देता, स्वयं सुख दुख के द्वंद से परे होकर निर्बंध रहता है, मतलब सुख दुख उसको एक समान मानता है और सबका
साथ देता है सुख दुख में। और बुद्धिमान वो है जो किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर कार्य करता है, जिसे पछताना नहीं पड़ता, वह बुद्धिमान है। और जो ज्ञानी होकर भी स्वयं को बुद्धिमान नहीं मानता, अहंकार युक्त रहता है, वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहा गया है। अंत के 2 पैराग्राफ में लेखक कहता है कि जिन्होंने ना विद्या पढ़ी है, ना तपस्या, ना दान दिया है, वह ज्ञान उपार्जन किया है। मतलब जिन्होंने ना विद्या या उसका आचरण ही किया है, ना गुण ही सीखे हैं, ना धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन किया, वे इस संसार में पृथ्वी पर का बोझा बढ़ाने वाले मनुष्य की सूरज शक्ल में पशु जैसे ही हैं। वो कहता है कि जो व्यक्ति शिक्षा नहीं पाता, जो ज्ञान नहीं पाता, वो बिना वो संसार में पशु के समान ही कहलाता है, जैसे कि जो पशु सामान ढोने का काम करते हैं। फिर बुद्धि को स्थिर रखना, विवेक से काम लेकर अपने इंद्रियों को वश में रखकर उचित हितकारी आचरण। अभी जो उसने कहा था पीछे भी कि बुद्धि को स्थिर रखने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है, जो ये सोचता है कि वो किसी भी कार्य को कठिन पर वास्तव में वह कार्य कठिन नहीं मानता, कठिन कार्य को भी सोचता है कि एक बार में वो पूरा कर लेगा, वैसा ही आचरण हो जाता है। और जब वो अपने कार्य को करने की ठान लेता है तो उसका आचरण हो जाता है। यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं तो थोड़ी धारणा बना ली जाए, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है। यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं तो थोड़े समय के अभ्यास में हमें कार्य करने में सफलता मिलने लगती है। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए सोच लें, वो कहता है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए सोच लें तो हम उस कार्य को अवश्य पूरा कर सकते हैं, चाहे हमें उसे बार बार अभ्यास करना पड़े। मुख्य बात है कि हम चाहते हैं और प्रयत्न करने की कोशिश कर और चाहने की और प्रयत्न करने की, यानी हम कोशिश करना चाहते हैं और उसको करना चाहते हैं। जैसे अभ्यास करने वाले नट, सर्कस में सब खेलने वाले खिलाड़ी ये सब अद्भुत कर्तव्य करते हैं तो हम चकित रह जाते हैं। हम चाहें तो आज भी शुरू कर सकते हैं और विवेक व धैर्य से काम निरंतर प्रयास करते रहे, धीरे धीरे सफल। तो हम ये मान लें कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो, लेकिन हम अगर करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। लेखक अंत में यही कहता है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। एक दोहे के द्वारा वो कहना चाहता है कि अगर बार बार अभ्यास करा जाए तो इस लाइन में वो क्या कहता है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, कि अगर बार बार अभ्यास करा जाए तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। तो हम किसी भी कार्य को छोटा बड़ा ना समझें, उसको भी सोच विचार कर करें तो हम अब किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। इसी के साथ मैं पाठ को समाप्त करती हूँ। अब अगला पाठ अगले